हेलो, वेलकम बैक टू भैया लॉजिक। हम इस टाइप शीट को कंटिन्यू करते हुए आज की प्रॉब्लम देखेंगे, फाइंड द रिपीटिंग एंड मिसिंग नंबर। तो प्रॉब्लम पहले मैं समझा देता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या बोलती है हमारी। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से कह रही है, आपको एक एरे दिया हुआ होगा, आपको क्या करना है, जैसे कि 1 3 4 5 2 2। ठीक है, आप देखोगे तो इसका साइज़ कितना हो गया, इसका साइज़ हो गया 1 2 3 4 5, इसका साइज़ हो गया 6। ठीक है, 6 साइज़ का है। बट इसमें क्या है कि एक नंबर जो होगा ना हमारा, क्या होगा, एक नंबर कोई भी रिपीटिंग होगा, मतलब डुप्लीकेट होगा, 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, और उसमें एक जो नंबर होगा वो मिसिंग होगा। जैसे कि नंबर इसमें जो फिल होंगे वो कहाँ से होंगे, 1 से लेके एन तक। एन क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ, ये हमारी क्या है, लेंथ ऑफ एरे, ये हमारी एरे की लेंथ है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को कि हमको क्या दिया होगा, एक एन लेंथ का क्या दिया होगा एरे, उसमें नंबर्स जो फिल होंगे वो कहाँ से होंगे, 1 से एन तक। ठीक, बट उसमें क्या होगा कि हमारा जो नंबर, एक कोई भी डिजिट होगी, एक भी कोई भी डिजिट होगी, इसमें एक भी कोई नंबर होगा जो वो 2 टाइम्स होगा। ठीक है, तो वही बताना है हमको कि नंबर हमारा कौन सा रिपीटिंग है, रिपीटिंग कौन सा है, रिपीटिंग इसमें कौन सा है, 2 है, और मिसिंग कौन सा है, 1 से 6 तक जाएंगे ना, 6 साइज़ का है ना, तो 1 2 4 5 6 मिसिंग है। तो हमको यही आउटपुट देना है, हमको यही रिटर्न कराना है। तो हम इसको एक, आप कैसे अप्रोच करोगे, एक तो सिंपल ऐसे हो सकता है कि हम क्या काम करते रहें, 2 बार लूप चला लें। जैसे पहली बार चलाएंगे तो देखेंगे पहली बार में ऐसे करके ब्रूट फोर्स, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। मैं ब्रूट फोर्स को आपको समझा देता हूँ कैसे करोगे। ब्रूट फोर्स में क्या हो जाएगा कि आप पहले 1 की काउंटिंग देख लोगे, 1 कितनी टाइम्स है, 1 तो हमारा 0 टाइम्स है। फिर दोबारा से देखोगे, फिर 2 3 कितनी टाइम्स है, मतलब 1 तो कितनी टाइम्स है, 1 टाइम्स है ना, इसका काउंटिंग 1 है, 3 भी 1 है, और 4 भी तुम्हारा कितना है 1, और 5 कितना है तुम्हारा 1। बट हमारा 2 कितने टाइम्स है 2, तो जहाँ पे हमारी काउंटिंग मतलब 2 मिल जाएगी, मतलब ये डुप्लीकेट है, 2 आ रहे हैं ना, 2 टाइम्स है ना ये। तो हम क्या काम करेंगे कि इस नंबर को क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, यही हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा। और मिसिंग नंबर कौन सा हो जाएगा, मिसिंग नंबर मतलब इसका 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 सब निकाल के, और 6 नंबर का सब निकाल के फिर इसमें से माइनस कर देंगे बस, मतलब 4 का निकाल के, मतलब डुप्लीकेट को नहीं जोड़ेंगे उसमें, बस ये है, ये तुम्हारी ब्रूट फोर्स हो जाएगी। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा ये समझा देता हूँ कि ये ब्रूट फोर्स कैसे काम कर रही है। जैसे क्या काम कर रही है, मतलब एन स्क्वायर इसका कैसे है, जब ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन स्क्वायर है। ठीक है, एन स्क्वायर है, और स्पेस तो कोई यूज़ ही नहीं कर रहे एक्स्ट्रा, खाली बस एक एक स्पेस यूज़ कर रहे हैं। क्या यूज़ कर रहे हैं कि ये हम लोग रिटर्न करा रहे हैं आंसर, उसका यूज़ कर रहे हैं 2 साइज़ का एरे का, एरे फॉर्मेट में मतलब देना है आंसर को हमको, बस जो हमारा रिपीटिंग नंबर है और मिसिंग नंबर है उसको। तो इसमें क्या 2 लूप चला रहे हैं, i इक्वल टू 0 टू n तक और j इक्वल टू 0 टू n तक। अगर जो j की वैल्यू है अगर इसके बराबर, एरे में जो प्रेजेंट नंबर है उसके बराबर हो जाती है तो हम काउंट के क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर नहीं होगी तो मतलब नहीं करेंगे, प्लस प्लस नहीं करेंगे। अगर काउंट की वैल्यू 2 मिल जाती है, 2 यहाँ पे मिलेगी अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। और जहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 मिलेगी हमारी, वो क्या हो जाएगा हमारा, एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, आई इक्वल टू 0 से ना आई इक्वल टू 1 से चला लो, क्योंकि हमारे नंबर्स हैं वो 1 to n है ना, हाँ 1 to n है, 1 to n है, तो यहाँ से चला लो 1 to n तक। ठीक है, 1 से चला लो इसको, तो अब देख लेंगे, तो इसकी एन स्क्वायर हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये देख ही लेंगे। और डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, जिसका काउंट की वैल्यू 2 होगी वो हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा, और जहाँ पर काउंट की वैल्यू हमें 0 मिलेगी वो हमारा मिसिंग नंबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एन स्क्वायर है। और बस स्पेस तो एक्स्ट्रा कोई यूज़ ही नहीं कर रहे, बस एक रिटर्न कराने के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में हम एग्जांपल वही लेते हैं जो ऊपर लिया था, 1 3 4 5 2 2। ठीक है, तो इसमें क्या काम कर सकते हैं हम, ऐसा ना करें कि हम इसमें जितना लार्जेस्ट नंबर है उसके बराबर का एक एरे ले लें,
या फिर एन साइज़ का, n+1 साइज़ का एरे ले लो, एन साइज़ का ले लो, कुछ भी ले लो, n+1 का ले लेते क्यों, जीरो बेस इंडेक्शन होती है ना एरे में, वेक्टर में जो भी होता है। तो ये कितने साइज़ कितना है, 6 साइज़ है ना, तो 6 साइज़ का ले लेते हैं, n+1 का ले लेते हैं, 7 का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब क्या काम करेंगे, अब हम ट्रैवर्स करके इसमें क्या करेंगे, अब हम ट्रैवर्स करेंगे इस पे, एरे पे आएंगे, 1 पे आएंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन का काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 3 पे आएंगे, 3 का काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम 4 पे आएंगे, 4 का काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम 5 पे आएंगे, 5 का काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम 2 पे आएंगे, 2 का काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 2 पे दोबारा आएंगे तो 2 का काउंट कितना हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे कि क्योंकि हमारा नंबर कहाँ से चल रहा है, 1 से n तक चल रहा है ना, यहाँ पे तो मतलब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, इसकी तो 0 रहेगी ना। स्टार्टिंग में क्या काम करेंगे, सबको 0 दे देंगे, सबको 0 दे देंगे, बढ़ाते रहेंगे, सबका काउंट पहले 0 होगा इनिशियली, इसका भी 0 होगा। तो हमारा क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो नंबर्स होंगे वो 1 to n होंगे, तो हम इसको इग्नोर ही कर देंगे। बाद में क्या काम करेंगे, ट्रैवर्स करके देख लो, यहाँ पे इस जो हमारा हमने एक स्पेस यूज़ की है, वेक्टर यूज़ किया है, एरे यूज़ किया है, उस पर हम ट्रैवर्स कर लेते हैं। ट्रैवर्स पे वेक्टर पर ट्रैवर्स करेंगे तो क्या होगा, हम देखेंगे इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है, इसका काउंट कितना है, इसका काउंट 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे आएंगे, जब यहाँ पे आएंगे अब हम देखेंगे क्या है, इसका काउंट 2 है, तो हमारे ये क्या हुआ, डुप्लीकेट हो गया ना, ये क्या हो, रिपीटिंग नंबर हो गया। तो हमारे रिपीटिंग क्या हो जाएगा, अगर हम रिपीटिंग देखें तो रिपीटिंग क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसका भी कितना है, 1 है, इसका भी 1 है, इसका 1 है, इसका क्या देख, इसका 0 है। जिसका काउंट 0 होगा मतलब वो एरे में है ही नहीं, इसलिए उसका काउंट अभी तक 0 है। तो हम क्या काम करेंगे, मिसिंग नंबर हमारा क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर हो जाएगा 6, ठीक। तो बस आपको क्या काम करना है, इसी को एक वेक्टर फॉर्म में, एरे फॉर्म में क्या रिटर्न करा देना है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया हो क्या करना है। सबसे पहले हमको क्या, एक बार दोबारा बता देता हूँ, सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे, एक वेक्टर बना लेंगे जो कि n+1 साइज़ का होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से n तक होती है, तो n+1 तक ले लेंगे, क्योंकि ये 0 1 2 3 देखें, और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलिमेंट हमारे 1 to n है ना, तो हमें n को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, इसलिए n+1 का साइज़ का ले लेगा, ठीक। ये तो समझ में आ गया आपको। अब क्या काम करना है कि ट्रैवर्स करोगे आप, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारी, या जहाँ पे काउंट हमारा 2 मिल जाएगा वो हमारा रिपीटिंग हो जाएगा, जहाँ पे काउंट हमारा 0 मिलेगा वो हमारा मिसिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि हम हर एक एलिमेंट को क्या एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं ना, इसकी तरह थोड़ी ऊपर हमने ब्रूट फोर्स देखी थी कि पहले एक लूप चला रहे हैं उसके बाद दूसरा लूप चला रहे हैं, हर मतलब पहले पूरा लूप चला के पहले एक को देख रहे हैं, फिर दूसरा लूप चला के दूसरे को देख रहे हैं, इस तरीके से n² पहुंच जा रही थी। मगर इसमें क्या काम कर रहे हैं हम, पहले काउंट, हर एक एलिमेंट का काउंट देख ले रहे हैं ना इंडेक्स वाइज, बस यही है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। आप इस तरीके से इंटरव्यूअर को बताएंगे तो इससे एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ेगा, और यही हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रहेगा जो कि आप इंटरव्यूअर को बताएंगे, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैंने बता ही दी थी। टाइम कितना लग रहा है इसमें, हर एक एलिमेंट को एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा, ठीक। और स्पेस, हम स्पेस भी यूज़ कर रहे हैं, स्पेस कितनी यूज़ कर रहे हैं, हम कह सकते हैं स्पेस हम यूज़ कर रहे हैं n+1 यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, n ही लिख सकते हैं ना, n+1 n बराबर ही होता है, इक्वल ही रहता है, लगभग क्या इक्वल ही है, ठीक। स्पेस हमारी भी बिग ऑफ n हो गई, टाइम भी बिग ऑफ n हो गया, ठीक। तो ये क्या हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ से कहाँ तक कर दी, पहले हमने देखा था ब्रूट फोर्स की n² थी, उसको हमने क्या कर दिया, बिग ऑफ n कर दिया ना, n में पहुंचा दिया टाइम को, ठीक। अब इसको हम, इसका थोड़ा सा कोड मैं बता दूं कैसे करेंगे, चलो मैं कोड बता देता हूँ, उसको आप कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि हमारी अप्रोच किस तरीके से लगेगी। पहले हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे कितने साइज़ का, n+1 साइज़ का ले लेंगे,
उसका साइज़ रहेगा। इनिशियली सबका काउंट कितना रहेगा जब वेक्टर में होंगे, मतलब इंडेक्सिंग वेज, तो उन पे सब पे काउंट कितना रहेगा? इनिशियली सबका रहेगा 0 रहेगा सबका काउंट, ठीक है। और फिर बाद में क्या काम करेंगे, दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा कि काउंट को भर लेंगे, काउंट को फिल कर लेंगे, कौन सा एलिमेंट कितने टाइम्स आया है। फिल द काउंट ऑफ एलिमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये रहेगा। तीसरा क्या रहेगा? तीसरा ये रहेगा जब हमने अब उसको फिल कर लिया कि किसका कितना काउंट है हमारे एरे में, तो अब बाद में क्या करेंगे, ट्रैवर्स कर लेंगे। ट्रैवर्स कर लेंगे इस वाले वेक्टर को, इसको हम नाम दे देते हैं काउंट वेक्टर दे दो, इसमें काउंटिंग रहेगी हर एक एलिमेंट की, तो काउंट वेक्टर दे देते हैं, ठीक है। इसको ट्रैवर्स करेंगे। ट्रैवर्स करके क्या काम करेंगे? ट्रैवर्स करके दो काम करेंगे। पहला काम करेंगे कि हम देखेंगे, फाइंड करेंगे इसमें ट्रैवर्स करके देखेंगे कि किसका मतलब काउंट ऑफ आई, किसकी वैल्यू हमारी कितना किसका काउंट हमारा 2 के बराबर है, ठीक। जिसका काउंट 2 के बराबर होगा तो हम क्या काम करेंगे, उसको किसको असाइन कर देंगे, वो हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेट, ठीक। और दूसरा हमारा क्या रहेगा, अगर काउंट ऑफ आई की वैल्यू हमारी 0, अगर उसकी वैल्यू हमने इनिशियली भी 0 दी थी, अभी भी 0, तो मतलब वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं था वहाँ पे एरे में, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, मिसिंग नंबर हो जाएगा। वही बात थी, वही इसको असाइन कर देंगे। तो इसको हम कोड में थोड़ा सा लिख लेते हैं। पहले क्या इनिशियली क्या काम करेंगे, पहले तो हम साइज़ निकाल लेंगे, साइज ऑफ एरे निकाल लो, ठीक है। उसको सपोज कर लेते हैं n है, ठीक है। और फिर क्या, वेक्टर इनिशियलाइज कर दो, हमारा वेक्टर ऑफ इंटीजर ले लो और इसको कर देते हैं हम काउंट, नाम दे देते हैं। ये कितने साइज़ का होगा, n+1 का होगा, सबकी इनिशियली वैल्यू 0 होगी। और हम क्या ले रहे हैं, क्या रिटर्न करा रहे हैं, हम रिटर्न करा रहे हैं डुप्लीकेट और मिसिंग। तो हम पहले क्या काम करते हैं, डुप्लीकेट हमारा ले लेते हैं क्या, अगर ऐसा भी हो सकता है कोई डुप्लीकेट ना हो, डुप्लीकेट नहीं है कोई, तो इसका मतलब क्या है, मिसिंग भी नहीं है। तो हम क्या काम करते हैं कि डुप्लीकेट कोई नहीं है, -1 ले लो, और मिसिंग भी कोई नहीं है तो हम क्या ले लेंगे, तब भी -1 ले लेंगे। इनिशियली ऐसा मान के चलते हैं हमारा कोई मिसिंग कोई डुप्लीकेट है ही नहीं। अगर मिलता है तो उसको क्या कर देंगे, उसको असाइन करा देंगे बस निकाल के उसको, ठीक। अब क्या काम करेंगे, ये तो समझ में आ गया। अब सबसे फर्स्ट काम क्या था कि इनिशियलाइज भी कर लिया। अब क्या काम करना है कि इस वेक्टर में हर एक का क्या करना है, उसका फ्रिक्वेंसी मतलब काउंटिंग फिल करनी है। तो हम क्या काम करेंगे, फॉर इंट एरे, मतलब एक एलिमेंट उठाते रहो किसमें से, जो हमारा एरे दिया होगा, जो इनपुट में जो हमें प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा उसमें से लेते रहो। अगर क्या होता है तो क्या करते रहेंगे हम, काउंट, अगर ये x मतलब काउंट के इंडेक्स पे, अगर ये वाले इंडेक्स है, x इंडेक्स है, तो इस इंडेक्स की वैल्यू क्या करते रहो, बढ़ाते रहो, ठीक। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये होगा तुम्हारा कि फिल हो जाएगा पूरा काउंटिंग कि कौन सा इंडेक्स कितने टाइम्स प्रेजेंट है हमारा जो एरे में था, जैसे मैंने पीछे बताया था उसी हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब क्या काम करना है, हमको ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स कर लो, किस पे करेंगे हम, काउंट वाला जो वेक्टर जिसमें हमने फिल की है फ्रिक्वेंसी, उस पर ट्रैवर्स कर लो। फॉर इंट i = 1, 1 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एलिमेंट भी कहाँ से दिए हुए हैं, 1 से दिए हुए हैं ना, इसलिए 1 से कहाँ तक ले जाएंगे, n तक जाएंगे, क्योंकि n को इंक्लूड करना पड़ेगा हमको, तो वहाँ तक जाओ, i++ करो, ठीक। अगर काउंट ऑफ i की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है, तो क्या करेंगे हम, रिपीटिंग में क्या होगा, जो इंडेक्स है भाई हमारा क्या होगा, रिपीटिंग होगा, क्योंकि हम जो इंडेक्स है उसी के फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडेक्स को हम किस में डाल देंगे, रिपीटिंग में। अब क्या काम करेंगे, इफ़ फ्रिक्वेंसी मतलब यहाँ पे काउंट की वैल्यू, काउंट ऑफ आई कितना हो जाएगा, जो मैंने ऊपर बताया, अगर 0 हो जाता है तो किसको असाइन कर देंगे हम मिसिंग को असाइन कर देंगे आई की वैल्यू, बस
बाद में क्या काम करेंगे, इसी को रिटर्न करा देंगे, बस रिटर्न करा दो रिपीटिंग को, जो हमारी रिपीटिंग है और मिसिंग है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था नहीं ये क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि हम क्या काम कर रहे हैं, एक ही बार ट्रैवर्स कर रहे हैं ना यहाँ पर। एक बार तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मतलब ये जितने साइज़ होगा उसका उतना तक, और यहाँ से 1 से लेके n तक जा रहे हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, इसकी तो फिर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हो जाएगी और इसकी साइज़ ऑफ एरे हो जाएगी। तो दोनों को मिला के देखें तो बिग ऑफ एन ही हो जाएगी टाइम। लेकिन क्या है, यहाँ पे स्पेस यूज़ कर रहे हैं हम, स्पेस कितने यूज़ कर रहे हैं n+1 का, तो स्पेस कितना हो जाएगा, n मान लो, n ही मान लो उसको भी, बिग ऑफ n हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू, और पढ़ते रहो अच्छे से बढ़िया से।